हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या उसका वर्किंग प्रोसेस रहता है, किसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं मैट्रिक्स की और किसकी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इस यूनिट का। मल्टीप्लिकेशन पर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए जिससे कि आप मल्टीप्लिकेशन को बाद में जाके जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, सब में मल्टीप्लिकेशन का ही यूज होगा। तो आज मल्टीप्लिकेशन पर को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स लेंगे, एक फर्स्ट हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक 3x3 ऑर्डर के लिए भी हम यहाँ पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं। एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं रो में 2 1 3 0। एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1। देखो, ये मैट्रिक्स का साइन है हमारे पास में और इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो कितना है। फर्स्ट पहले रो आती हैं, इसमें कितनी रो है हमारे पास, 2 रो हैं, तो 2 बाई या फिर इनटू भी बोल सकते हैं, जितने कॉलम है 2। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास में 2x2 या 2x2 ऑर्डर की है। और ये सेम भी ये क्या है हमारे पास में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखिए, अगर हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास में मैट्रिक्स है उसके अब जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमें रो और जो सेकंड वाला एलिमेंट्स होता है वो हमें कॉलम को डिनोट करेगा। सेम ये भी है हमारे पास में रो और ये किसको डिनोट करता है, यहाँ पर कॉलम को डिनोट करेगा। देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास में रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें ये कॉलम चेक करना है और सेकंड वाली जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसकी हमें रो। हम ये भी देख सकते हैं इसकी लास्ट वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट वाली ऑर्डर की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास में हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास फर्स्ट जो ए है, ए हमारे पास में यहाँ पर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 0। सेकेंड एलिमेंट्स है हमारे पास में, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे ए इंटू बी या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 1 3 0 ये फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स 1 2 1 1। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लिकेशन का रूल है रो टू कॉलम। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन का, रो टू कॉलम। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट, कॉलम का सेकंड एलिमेंट। अगर रो का हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट हम कॉलम का भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट लेंगे। तो ध्यान रखना क्या है हमारा वर्किंग प्रोसेस, रो टू कॉलम। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पर हम साइन बनाएंगे मैट्रिक्स का। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए, पहले फर्स्ट रो के लिए फिनिश करेंगे फिर सेकंड रो के लिए। तो पहले हम फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसका रो टू कॉलम इस तरीके से जाएंगे, इसका रो और इसका कॉलम, इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम जाएगा और इसमें रो। तो 2 और इसका फर्स्ट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। बीच में जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई साइन नहीं है प्लस, अगर कोई माइनस प्लस का साइन है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट रो का और कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ध्यान रखना रो टू कॉलम, इसका सेकंड तो इसका भी सेकंड। अब यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में, तो 1 इंटू 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट हमारी रो के लिए।
अब जब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। अब सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, 2 और 1, रो हमारे पास में सेम है, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे तो 2 इंटू 2, इसका ये वाला 2 एलिमेंट्स और ये क्या है, ये वाला हमारा 2 एलिमेंट्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू 1, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हमारा मैट्रिक्स का साइन हो गया। अब हमारे पास में फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसमें फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर दी है और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सेकंड रो को लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बस वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर रो चेंज हो गई, कॉलम जबकि वही रहेंगे। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 एंड 0, तो और इस कॉलम का 1 1 लेंगे, फर्स्ट वाला कॉलम है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 टू 1, तो 3 इंटू 1। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0, इसका सेकंड 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन आएगा, 0 इंटू 1 कंप्लीट हमारे पास में। अब सेकंड कॉलम के लिए करेंगे, रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा हमारे पास में 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, बीच में प्लस, और 0 की सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस का 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, 3 2 जा 6 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0। इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 और 1 3, 4 और 1 5, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 0 6, और यही क्या है भी हमारा आंसर होगा। तो ये है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आई है यहाँ पर ए बी, वो क्या फाइंड हुई हमारे पास में 3 5 3 6, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की है वो हमने सेकंड ऑर्डर के लिए की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम थर्ड ऑर्डर के लिए एक मैट्रिक्स लेंगे, 2 मैट्रिक्स लेंगे वहाँ पर, और उनकी फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। देखिए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो स्टूडेंट हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें कि हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है और ये बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3/3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारा यहाँ पर 3/3, और हमें फाइंड करना है ए बी मतलब ए बी की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम मल्टीप्लाई पॉसिबल है और नहीं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ए और बी, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है हमारे पास में 1 2 माइनस के 1 2 0 3 0 1 2, बी मैट्रिक्स है के एलिमेंट्स हैं 3 -1 -1 0 0 2 4 माइनस के 3 एंड 2। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा रूल है मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है, रो टू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड द सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में प्लस होगा, अगर वो माइनस है तो माइनस को हम एडजस्ट करके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट रो का क्या है 1, कॉलम का यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, बीच में प्लस, सेकंड एलिमेंट तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, बीच में प्लस, -1 की मल्टीप्लाई -4 में, तो -1 इंटू 4। मैंने साइन को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, आप भी साइन को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे और बाद में नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस साइन को। अब ये हमारा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -1 में। तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1, बीच में प्लस आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी यहाँ पर, 0, 2 मल्टीप्लाई 0, बीच में प्लस। थर्ड नंबर है -1 की मल्टीप्लाई किस में है हमारे पास, -3। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर थर्ड रो में करेंगे, तो थर्ड रो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस सेकंड एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस ये है हमारे पास में थर्ड एलिमेंट है -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किस में है, 2 में। सॉल्व करेंगे इसको 1 बाय 1। अब ये हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था फर्स्ट रो के लिए वो हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट। अब फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकंड रो का सेम प्रोसेस यही चलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पर सेकंड रो क्या है, 2 0 1, तो फर्स्ट कितना है हमारे पास में, फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2 × और इसका 3 प्लस सेकंड का सेकंड 0 × 0 प्लस थर्ड का थर्ड से, तो ये हो जाएगा 3 × 4। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया सेकंड रो से। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को कंप्लीट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 × -1, बीच में प्लस होगा। सेकंड का सेकंड से करेंगे तो 0 × 0 प्लस थर्ड का थर्ड से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -3, कंप्लीट सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 0 × 2 प्लस थर्ड 3 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2। अब सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो सेम प्रोसेस रहेगा फर्स्ट टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 0 × 3 प्लस सेकंड एलिमेंट्स क्या है 1 की मल्टीप्लाई 0, तो 1 × 0, थर्ड 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो प्लस का 2 × 4। फर्स्ट कॉलम के लिए कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम के लिए करेंगे, रो थर्ड में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब फर्स्ट 0 × -1, तो ये हो जाएगा 0 × -1 में 0 × -1, बीच में क्या आएगा प्लस सेकंड एंड सेकंड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 1 × 0 प्लस थर्ड टू थर्ड, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई -3। सेकंड कॉलम कंप्लीट। थर्ड रो में करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ लिखेंगे 0 × 1, बीच में प्लस सेकंड का सेकंड एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये हो जाएगा 2 × 2, और ये हमारा हो गया यहाँ पर, इसको में साइन हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब इसको सॉल्व करके लिख लेंगे बस। ये जो प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपके मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है। उसके बाद तो फिर आपको यहाँ पर साइन को एडजस्ट करना है। 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 1 × 3 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 × 1 = 4। अब यहाँ देखो 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा -1, सेम मैंने थोड़ा सा यहाँ स्पेस दिया है यहाँ पर, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखेंगे, देखो ये प्लस का साइन है और ये एक वैल्यू है, ये एक नंबर है, ठीक है। -3 की मल्टीप्लाई -1 में है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ भी क्या है हमारा प्लस है, तो ये ऑलरेडी क्या रहेगा हमारा प्लस का 3 रहेगा। नेक्स्ट है 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 × 2, प्लस का साइन है तो 2 × 2 = 4। अब देखो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई -1 में है, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2। नेक्स्ट 2 × 3 = 6 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 प्लस 3 × 4 = 12। फिनिश। सेकंड में आओ,
ये है 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 9, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस माइनस और 3 3 9। नेक्स्ट है 2 1 2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 प्लस 3 2 6। नेक्स्ट है 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 2 4 8। अब 0 की मल्टीप्लाई -1 में करो या +1 में करो तो वो सबको क्या बना देगा 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, नेक्स्ट फिर 0। अब देखो ये फिर एक नंबर है हमारे पास में, तो पहले प्लस माइनस माइनस और 3 2 6। नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 प्लस और 2 2 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1, माइनस का 1 और प्लस का 3, 3 में से माइनस का 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हो जाएगा, देखो प्लस, पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो ये होगा हमारे पास में 5 - 2 3। ये है 6 + 0 + 12, यानी कि ऑल नंबर्स आर का साइन क्या है, प्लस है, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 12 + 6 18, माइनस के 9 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, साइन भी किसका रहेगा माइनस, 9 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे 11, 6 और 2 8, ये 0 0 0 + 8 8, 0 0 माइनस के 6, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा, और 4 और 2 6, और ये आ गया हमारे पास में ए बी। अब ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है, वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, वो बनी हमारे पास -1 2 3 18 माइनस के 11 8 8 माइनस के 6 एंड 6, और यही क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब मैं एक आपको और इसमें एक एग्जांपल के थ्रू, और हम यहाँ पर वो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिर्फ आपको चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम यहाँ पर, कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 1 2 3 2 3 4, और एक बी हमारे पास में मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 माइनस के 2 माइनस के 1 0 2 और माइनस के 1। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो अब सेम ऑर्डर नहीं है, अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वो हमारा सेम ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन थी, तो यहाँ भी हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर रो कितनी है, यहाँ पर 3 और कॉलम कितनी है 3, तो ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रो है हमारे पास में, 3 रो हैं, और कॉलम कितनी है 2, तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या होने चाहिए, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर आप जब मल्टीप्लिकेशन इसकी फाइंड करेंगे और आप इसको फिर चेक करके देखना कि ये आपके मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट में फिर मिलते हैं एक एग्जांपल के साथ मल्टीप्लिकेशन के। तो अगेन एक एग्जांपल और लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का। इस बार हम अल्फ़ाबेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले हमने नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास में यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक में जिसमें कि ओनली क्या है हमारे पास में 1 रो है, और एक क्या है हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, और एक है हमारे पास में यहाँ पर 3 × 1। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हर एक मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं। यहाँ पर जो ए है, ए मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर माना है x y और z, लेट कर लिया है। यहाँ पर बी मैट्रिक्स को हम a h और g h b f g f और c, इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया यहाँ पर b, और c मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर x
वाई और जेड। ये थर्ड वाली मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है सी। फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो फाइंड होगा वो होगा ए बी और सी, इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और बी जब इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आफ्टर दैट जो भी हमारा रिजल्ट होगा ए बी की फिर मल्टीप्लिकेशन फिर हम किस में करेंगे, सी में करेंगे। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ए और बी, तो ए क्या है हमारे पास में, यहाँ पर ए है हमारे पास में एक्स वाई और जेड है मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स कितना है हमारे पास में यहाँ पर है, वो है ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास में 3 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है। इसमें कितनी रो है हमारे पास में, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हमारे पास में 3 कॉलम है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट ये चेक करेंगे। तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। सेम है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा हमारा, रो टू कॉलम। तो इसमें हमें रो फर्स्ट और सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके में हमें कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट और सेकंड से सेकंड। तो यहाँ पर x है और ये क्या है a, तो x की मल्टीप्लाई हमें a में करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x a, बीच में प्लस है सेकंड की सेकंड में, तो y की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y h, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट z और g, तो ये हो जाएगा z g। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट। अब फर्स्ट रो की सेकंड वाले कॉलम में करेंगे। तो जब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो हमारे पास x की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x h, सेकंड एलिमेंट्स क्या है y, y की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा y b, तो प्लस का ये कितना हो जाएगा y b। थर्ड एलिमेंट है z, z की मल्टीप्लाई f में करेंगे तो ये हो जाएगा z f। कंप्लीट सेकंड कॉलम के लिए। अब थर्ड कॉलम के लिए करेंगे, x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, g में, तो ये हो जाएगा x g। सेकंड की सेकंड एलिमेंट्स में करेंगे तो y की मल्टीप्लाई f में करेंगे, प्लस का साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y f, प्लस थर्ड एलिमेंट्स की थर्ड एलिमेंट में करेंगे तो z की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो ये हो जाएगा z c। और ये हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पर एक ही रो थी तो हमारे पास में यहाँ भी कितना क्या फाइंड हुआ है, हमें एक ही रो हमें फाइंड हुई है, और ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है मैट्रिक्स की, ये हमें फाइंड हुई है ए बी की। अब देखो ए बी हमें फाइंड हो गया, हमें फाइंड करना है ए बी सी, तो ए बी फाइंड हो गया। अब ए बी की मल्टीप्लाई किस में कर दें, सी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी। तो पहले हम यहाँ पर ए बी की मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये पहले ए बी कितना है हमारे पास में, वो है एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी। सेकेंड है हमारे पास में एलिमेंट वो है एक्स एच प्लस का वाई बी प्लस का जेड एफ। थर्ड है एक्स जी प्लस का वाई एफ प्लस का जेड सी। और इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स सी। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड, वो भी कॉलम में। तो फर्स्ट एक बार चेक करके देखते हैं। पहले हम इसके लिए ऑर्डर क्या है हमारे पास इस मैट्रिक्स का, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स का। देखो इसमें जो रो है हमारे पास में वो कितनी है, थर्ड, 3 रो हैं, और कॉलम कितना है 1, तो ये हो गया 3 × 1 या 3/1। इस वाली मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रो हैं, इसमें है हमारे पास में 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 कॉलम है। अब देखो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। सेम है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास में, पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो फिर अगेन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो इसका रो और ये क्या चलेगा, इसका कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट। तो ये अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये टोटल जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके फर्स्ट एलिमेंट में। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स। तो इस टोटल की मल्टीप्लाई किस में होगी, एक्स, या फिर आप कह सकते हो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो सेम हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स को बाहर लिख लेते हैं और इस नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स ए प्लस वाई एच प्लस के जेड जी। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। अब x की मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास यहाँ पर। अब सेकंड की सेकंड में, अब देखिए ये एक ही वैल्यू है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आ गया बीच में, प्लस।
सेकंड की सेकंड में करेंगे। तो y को फिर मैंने बाहर किया यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मैंने XH प्लस का YB प्लस के ZF, ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट में, तो फिर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरा कॉलम में, जब तक यहाँ पर बीच में प्लस ही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पर जेड की मल्टीप्लाई या इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, थर्ड की थर्ड में जेड में। तो जेड की मल्टीप्लाई एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस का जेड सी, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करेंगे, सभी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई एच प्लस x की मल्टीप्लाई जेड जी में करेंगे जो ये हो जाएगा एक्स जेड जी। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू है y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एच हो जाएगा ये वैल्यू, और ये प्लस y की मल्टीप्लाई वाई बी में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे वाई स्क्वायर और b एज इट इज रहेगा। y की मल्टीप्लाई जेड एफ में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड एफ प्लस z की मल्टीप्लाई एक्स जी में करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स जी प्लस z की मल्टीप्लाई वाई एफ में करेंगे तो ये हो जाएगा जेड वाई एफ प्लस z की मल्टीप्लाई जेड सी में करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर सी। और ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ये सभी क्या है हमारे पास एक वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग वैल्यू, ये एक ही हमें वैल्यू फाइंड हुई है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ एक ही रो थी और एक ही कॉलम। तो इससे हमें एक ही कॉलम से हमें क्या फाइंड होता है, एक ही नंबर हमें फाइंड होगा, और यही क्या है हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन आपको आती हैं जो फाइंड करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आप इस तरीके के कोई भी अगर एग्जाम्पल है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का जो एग्जाम्पल में आपको कोई नंबर्स ही मिले, अल्फ़ाबेट में भी आपको मैट्रिक्स हो सकती है और उसकी हम मल्टीप्लिकेशन हम उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक अब हमारा क्लियर है। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।